क्वेश्चन है वो 3.12 है। द एवरेज सीवेज फ्लो फ्रॉम ए सिटी इज 18 to 10 to 6 liter per day. If the average 5 days BOD is 285 milligram per liter, compute the total daily 5 days oxygen demand in kg and the population equivalent of sewage. Assume per capita BOD of sewage per day 75 ग्राम है। तो हर चीज आप इसमें लिख दीजिए। जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि वो पूछ रहा है कि 5 डेज बीओडी कितना होगा और पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब टोटल सिटीज का कितना पॉपुलेशन होगा जो उतना मतलब बीओडी जनरेट कर रहा है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन डिमांड हम फाइंड कर लेते हैं 5 डेज पे। बेसिकली यह जो 5 ये बेसिकली कितना है हमारा जो एवरेज फ्लो जो सिटी से कितना निकल रहा है 80 इंटू 10⁻6 लीटर पर डे है। जो हमारा 5 डेज बीओडी है 285 मिलीग्राम पर लीटर है। तो इनका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारा ऑक्सीजन डिमांड, टोटल ऑक्सीजन डिमांड हमें पता चल जाएगा कि हमारा इतना ऑक्सीजन डिमांड है। इतना ऑक्सीजन डिमांड हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना हमारा जो ऑक्सीजन डिमांड है सिटीज के लिए यह है। और उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पूछ रहा है और बेसिकली जो सिटीज जनरेट कर रही है टोटल इतना कर रही है बीओडी, और पर कैपिटा उस सिटीज का जो बीओडी जनरेशन है वो गिवन है 75 ग्राम पर लीटर। तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा टोटल पॉपुलेशन पता चल जाता है। तो ये हमारा टोटल सिटीज का पॉपुलेशन है। इतने मतलब इतना पॉपुलेशन है वह इतना बीओडी जनरेट कर रहा है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है यह है determine ultimate BOD for a sewage having 5-day BOD at 20 degrees Celsius as 160 ppm. Assume the deoxygenation constant as a 0.2 per day. Determine 2-day BOD for the same sewage. तो आपको फार्मूले लगा दे अप्लाई कर देना है, वह आपके आंसर आ जाएंगे। यह बेसिकली हमारे क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखा, फार्मूले लिखने के बाद आपको 5 days BOD ऑलरेडी गिवन है तो y5 फिर आप y5 लिखा और L1 माइनस 10 के पावर माइनस के डी और इंटू कितना 5। तो इस यह बेसिकली 5 है। पुट करने के बाद ये चीज हो गया और के डी की वैल्यू आपको पता ही है 0.2 डे, तो इसमें आपने यह पुट कर दिया। तो यहाँ से अल्टीमेट बीओडी हमें पता चल गया, अल्टीमेट बीओडी पता चल गया। तो फिर यह सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे और टी के जगह पे 2 पुट कर लेंगे, के डी की जगह पे यह वैल्यू पुट कर लेंगे और यहाँ से हम 2 डेज बीओडी हमें पता चल गया 107 मिलीग्राम पर लीटर। यहाँ से इस तरह हमारा आंसर आ गया। बस आपको एक बार यह चीजें समझ गए होंगे तो पूरे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट 1 डे 37 डिग्री बीओडी ऑफ सीवेज सैंपल हुज 5 डेज 20 डिग्री सेल्सियस बीओडी इज 100 मिलीग्राम पर लीटर। तो यह चीजें आप देख सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है यही है। बेसिकली द बीओडी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज गिवन, यह हमारा फार्मूला है। इस पे के डी 20 डिग्री सेल्सियस पे हमारा के की वैल्यू गिवन है और अल्टीमेट बीओडी सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। जो भी 5 डेज पे बीओडी हमें गिवन है, 5 डेज पे हमें कैलकुलेट 1 डे 37 बीओडी ऑफ द सीवेज सैंपल 5 डेज बीओडी इज 100 ml। 5 डेज बीओडी हमें 100 ml गिवन है तो 100 हमने पुट कर दिया। एल तो रहेगा ही 1 माइनस 10 के पावर माइनस 0.1, के डी की वैल्यू गिवन ही है हमें 0.1। यहाँ पे एज्यूम किया गया है के डी की वैल्यू, एज्यूम के डी की वैल्यू यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस पे सीवेज के लिए जो बेसिकली के डी की वैल्यू होता है वह 0.1 से लेके 0.15 के बीच, इसके बीच में आप के डी की वैल्यू कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर 20 डिग्री सेल्सियस पे किसी फॉर सीवेज के लिए। यह चीजें हैं, यह रेंज है। तो यहाँ से के डी की वैल्यू पता चल गया, इसमें पुट कर देंगे तो हमें एल की वैल्यू पता चल गया। जब एल की वैल्यू पता चल गया तो हमें 1 डेज पे बीओडी पूछ रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस पे पूछ रहा है। तो के डी यह तो 20 डिग्री सेल्सियस पे है और 37 डिग्री सेल्सियस पे हमें फाइंड करना है। तो यह फार्मूला हम यूज कर लेंगे। यूज करने पर के डी 20 डिग्री से 0.1 और यहाँ से यह हो जाएगा और यहाँ से हमें बेसिकली यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। उसके बाद यह फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। y1 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारा बीओडी पूछ रहा है तो एल की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, इसमें पुट कर दिया। फिर इसमें बाकी के डी की वैल्यू हमने फाइंड कर इसमें पुट कर दिया तो हमारा आंसर जो आ गया वो 58.1 मिलीग्राम पर लीटर हो गया। तो यह हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन में सिमिलरिटी है, बस कुछ भी वेरिएशन
उतना नहीं दे, बस डाटा का वेरिएशन है, बाकी सब जो कंसेप्ट है वही यूज होगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर ए वेस्ट वाटर सैंपल 5 टी BOD at 20 डिग्री सेल्सियस इज 200 मिलीग्राम एंड इज 67% ऑफ द अल्टीमेट, व्हाट विल बी द 4 days BOD at 20 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन सेम है। बेसिकली यह जो 5 days BOD है वह इतना है और 67% ऑफ अल्टीमेट BODs यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ से बेसिकली जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वो बोल रहा है कि जो अल्टीमेट BOD है, बेसिकली जो 5 days BODs है वाई 5 days BOD और 67% ऑफ अल्टीमेट BOD, तो y5 इक्वल टू 0.67L। तो y5 की BOD हमें गिवन है 200, यहाँ पे 200 हमने पुट कर दिया y और 0.67 इंटू L, यहाँ से L की वैल्यू पता चल गया हमें अल्टीमेट BOD, और यहाँ अल्टीमेट BOD पता चल गया तो इसमें हम पुट कर देंगे तो हमें KD की वैल्यू पता चल गया, KD की वैल्यू पता चल गया। फिर हमें जो 30 डिग्री से मतलब 30 डिग्री सेल्सियस KD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो जो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस KD की वैल्यू है 0.16, और कितने दिन पे BOD पूछ रहा है कि हमें फाइंड करना है 4 डेज पे, तो 4 डेज पे BOD फाइंड करना है तो हम फार्मूले लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 4 डेज पे BOD 230.12 मिलीग्राम पर लीटर है एट 30 डिग्री सेल्सियस पे। इस तरह हम आंसर फाइंड कर लेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन BOD, COD एंड THOD। बेसिकली THOD थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड है। हम थ्योरेटिकली कितना ऑक्सीजन सीवेज सैंपल जो सीवेज है वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया हम थ्योरेटिकली फाइंड करते हैं। थ्योरेटिकली फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो ऑर्गेनिक मैटर रहेगा जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, तो उसके लिए उसका हमें केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। तो जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि फर्स्ट स्टेप, इन द फर्स्ट स्टेप कार्बन इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया। जो भी कार्बन कंपाउंड होंगे वो CO2 में कन्वर्ट होगा और नाइट्रोजन कंपाउंड अमोनिया में कन्वर्ट होगा। जो सेकेंड स्टेप है, अमोनिया को किस में अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट। और थर्ड स्टेप क्या है, नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट। और फिर इन तीनों में जितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा कन्वर्जन में, उन जितना ऑक्सीजन मतलब लगा इन तीनों कंपाउंड को कन्वर्ट करने में एक पर्टिकुलर कंपाउंड में, तो उन सबका सम कर लेंगे, उस टोटल सम ही ऑक्सीजन कंजप्शन हो जाएगा वह सीवेज सैंपल का। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ BOD एंड COD टेस्ट। बेसिकली एडवांटेजेस टेस्ट ऑफ BOD का क्या एडवांटेजेस है। पहला जो चीज़ है, क्या हम फाइंड मेजर करते हैं कि कितना ऑक्सीजन सीवेज सैंपल को लगा, सीवेज सैंपल कंज्यूम किया उसमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, यह पहला हो गया। उसके बाद आप दूसरा क्या मेजर करते हैं कि कितना मतलब सीवेज सैंपल में बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और थर्ड जो है हम मेजर करते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ये चीज़ हो जाता है BOD का। डिसएडवांटेजेस BODs का है, बेसिकली ये 5 days BOD होता है, इतना 5 days का एक लैग टाइम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंसिस्टेंट डाटा हमें नहीं मिल पाता। उसका BOD क्या होता है कि इन्वायरमेंटल की वजह से इफेक्टेड हो जाता है, और BOD की जो जितना रिक्वायरमेंट होता है वो चेंज होने लगता है इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से। और जो हमारा है यहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ जो कई सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल रहते हैं। वह थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ COD टेस्ट। एडवांटेजेस ऑफ COD टेस्ट का क्या एडवांटेजेस है, बेसिकली यह अवेलेबल मच सूनर, और COD टेस्ट रिक्वायर फ्यूअर मैनिपुलेशन ऑफ द सैंपल। उसके बाद COD टेस्ट ऑक्सीडाइज ए वाइडर रेंज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, कई सारे वाइडर रेंज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। इट कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड मोर इजीली, यह चीज़ें। डिसएडवांटेजेस यह सारा चीज़ें हैं। यह डायरेक्टली COD जैसे BOD में 5 days का टाइम रहता है, उसका रिजल्ट 5 days के बाद मिलता है, लेकिन CODs में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, वो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। जो सिंपल रहता है COD का, वह मे बी ग्रेप और कंपोजिट होता है,
उसका एनालिसिस। जो preservation of sample can be accomplished by adding sulfuric acid to depress the pH to 2 and the holding time with preservation is 7 days। जो होल्डिंग टाइम है जो सिंपल को प्रिजर्व करने का वह हमारा 7 डेज है। तो इस तरह ये इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं COD का, ये चीज़ें हैं आप लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ आर द ऑर्गेनिक कंटेंट मेजर्ड इन वेस्ट वाटर सैंपल, डिस्कस एनी वन मेथड इन डिटेल। किसी एक मेथड को आप डिटेल, बेसिकली जो TOC एंड TOCD है वो बेसिकली कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में, ये हम फाइंड करते हैं। तो बेसिकली जो टोटल ऑर्गेनिक कार्बन है वह कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में, यह एस्टिमेट करता है। यह बेसिकली उस जगह अप्लाई होता है जिस सीवेज सैंपल का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वह कम कंसंट्रेशन में होता है, तो हाँ ये अप्लाई होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो सैंपल रहता है वो हाई टेम्परेचर में हम इंजेक्ट करते हैं, हाई टेम्परेचर फर्नेस में इंजेक्ट करते हैं, जहाँ पे जो सैंपल रहता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। और उसके बाद क्या होता है कि वो CO2 को लिबरेट करता है, CO2 प्रोड्यूस हो जाता है, और जब CO2 प्रोड्यूस होता है तो हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर लेते हैं इसके CO2 के बेसिस पे कि हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इतना प्रेजेंट है सीवेज सिंपल में। अगला जो हमारा टोटल ऑक्सीजन डिमांड, ये टोटल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बेसिकली जो टोटल ऑक्सीजन डिमांड है हम डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं कि सब क्या करते हैं कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उससे जलाने में कितना ऑक्सीजन लगा, उसी को बोलते हैं थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, और हम डायरेक्टली ऑक्सीजन को मेजर कर लेते हैं। ये चीज़ें हैं इसमें। अगला जो हमारा है यह चीज़, ये हो गया हमारा, ये चीज़ है हमारा। अगला जो द BOD ऑफ सीवेज इनक्यूबेट फॉर 5 days at 30 डिग्री सेल्सियस 130 मिलीग्राम, कैलकुलेट द BOD at 20 डिग्री सेल्सियस, एज्यूम KD K20 0.1। यहाँ पे यह तो और इजी है, यहाँ पे कुछ करने KD की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, KD एट 30 डिग्री सेल्सियस, और जब यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड कर लिया और यहाँ से फाइंड कर लिया हमने, यहाँ पे 0.16 है। इसे बेसिकली यह जो क्या किया है, यहाँ पे जो स्टेप्स लिया है वो यह सोच रहा है कि यह बेस ई में इसकी वैल्यू KD की वैल्यू गिवन है, तो वो बेस ई में ना करके बेस 10 में करना चाहता है, तो इसलिए यहाँ पे 0.434 का मल्टीप्लाई कर दिया और KD की वैल्यू हमें पता चल गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 5 डेज BOD हमें पता है Y5, और अल्टीमेट BOD हम फाइंड कर लेते हैं, और KD की वैल्यू जो है 0.07 हम पुट कर देते हैं 5, तो यहाँ से हमें वैल्यू पता चल जाता है एल की वैल्यू। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 20 डिग्री सेल्सियस पे हम फाइंड करना है कि कितना BODs होगा, तो हम 234.95 माइनस 1 0.1, यहाँ पे जो KD की वैल्यू है वो डायरेक्टली यही पुट कर देना है क्योंकि ये 20 डिग्री सेल्सियस पे BOD पूछ रहा है, तो यहाँ से इस वैल्यू हमारा आ गया। और यहाँ पे जो इस 5 डेज BOD था और 30 डिग्री सेल्सियस पे था, तो इसलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि KD की सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस पे KD की वैल्यू गिवन थी, तो वह चीज़ कन्वर्ट करके हम यहाँ पे फाइंड कर लिए। जो हमारा अगला क्वेश्चन है यह है, ए टाउन हैज एवरेज डोमेस्टिक सीवेज फ्लो ऑफ 41650 मीटर क्यूब पर डे विथ BOD concentration of 250 ppm. A neighboring industrial state adds about 12325 meter cube per day of sewage having 9080 kg of BOD to it. Find out the concentration of BOD in industrial and the combined sewage, the probable population and per capita flow of the sewage, यह चीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOD इंडस्ट्रियल एंड कंबाइंड सीवेज में क्या होगा, तो BOD इंडस्ट्रियल सीवेज में कितना होगा, तो हमारा देख सकते हैं पहले टोटल BOD कितना होगा सीवेज में, यहाँ पे 9080 है, उसके बाद से हमने डिवाइड कर दिया टोटल कितना BOD डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब कितना वाटर डिस्चार्ज कर रहा है, कितना सीवेज डिस्चार्ज कर रहा है, इससे तो हमें मिलीग्राम पर लीटर में हमें BOD मिल गया इंडस्ट्रियल सीवेज का। और फिर उसके बाद और कंबाइंड सीवेज में पूछ रहा है कि कंबाइंड सीवेज में कितना होता है, बेसिकली
क्या होता है कि अगर दो सीवर हैं, एक यह और एक यह, एक पर्टिकुलर एरिया में, तो मान लीजिए Q1 है सीवेज, और इसका जो कंसंट्रेशन है बीओडी का वह C1 है, और यह Q2 सीवर है और जिसका कंसंट्रेशन C2 है। तो कंबाइंड जो सीवर जो हो जाता है, कंबाइंड बीओडी जो होगा वह Q1 C1 प्लस Q2 C2 अपान Q1 प्लस Q2 हो जाता है। तो यह फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसमें पुट कर दिया गया है। उसके बाद से हमें जो कंबाइंड बीओडीज है वो हमें मिल गया यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, मतलब जो पूछ रहा है प्रोबेबल पॉपुलेशन पर कैपिटा फ्लो ऑफ सीवेज। तो एवरेज बीओडीज हमें पता है 250 ppm, 200 मतलब ppm को मिलीग्राम पर लीटर ही बोलते हैं। तो और एवरेज सीवेज क्वेश्चन से 4165 इंटू 10⁻³ लीटर पर डे है। तो टोटल बीओडीज क्या हो जाएगा हमारा, टोटल बीओडीज तो एवरेज हमारा इतना फ्लो कर रहा है और पर लीटर हमारा इतना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल बीओडीज यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि सीवेज का जो टोटल बीओडीज है इतना। यहाँ पे हम पर कैपिटा जो बीओडीज है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो हम एज्यूम कर लिए, तो 0.08 kg पर पर्सन पर डे हमारा बीओडी जनरेट हो रहा है। तो टोटल बीओडीज हमें पता है, इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें पॉपुलेशन पता चल जाएगा। यहाँ पे हमें पॉपुलेशन मिल गया, ये आंसर हो गया। अब फ्लो ऑफ सीवेज पूछ रहा है कि पर कैपिटा फ्लो ऑफ सीवेज क्या होगा बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है 0.08 अपन बीओडी से हमारा जो है, जो हमारा बीओडी क्या है 250 मिलीग्राम पर लीटर है। इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा हमें पर पर्सन 320 लीटर जो सीवेज फ्लो कर रहा है पर पर्सन। हमें सीवेज पूछ रहा है कि कितना सीवेज जनरेट होगा एक व्यक्ति के द्वारा। तो यह 320 लीटर पर पर्सन पर डे है। तो इस तरह हम क्वेश्चन कर लेंगे, जो भी यूनिवर्सिटी में आएगा तो बस आपको कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे इजीली। अगला जो हमारा है, यह हमारा थर्ड पार्ट बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू सो मच।